आप कई दिनों से। सर जय भीम सर। जय भीम जय भीम। आज यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई है जी। जनपद बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर की। तो इस नहीं जब से बहुजन समाज पार्टी आई तभी से आप लगातार बहुजन समाज के लिए समर्पित हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल? बहुजन समाज पार्टी के बारे में समय समय पर तमाम लोगों ने भ्रांतियां फैलाने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना माननीय काशीराम साहब सन 1984 में किए थे। तब से अनवरत पार्टी संघर्ष करते हुए मुकाम तक पहुंची है और आने वाले दिनों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए बहन मायावती जी जिस तरीके से दिन रात एक करके दिल्ली की सत्ता और उत्तर प्रदेश पर कब्जा करना चाहती हैं कि हमारा दबा कुचला पिछड़ा समाज प्रगति के पथ पर आगे चले, देश का समाज का विकास हो, इसलिए हमारी पार्टी सदैव संघर्ष करती है। और बहुजन समाज पार्टी आज पूरे समाज की पार्टी हो गई है। बहुजन शब्द ही बहुत व्यापक है। बहुजन माने स्वर समाज, सभी जाति धर्म के लोग इस पार्टी में काम कर रहे हैं, वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और आज की ये संगठन की जो बैठक हुई थी सन 2022 के चुनाव को लेकर के, जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के, संगठन के मजबूती के सवाल को लेकर के, हम कितने तन मन धन से पूरे मनोयोग से काम करें हमारे कार्यकर्ता कि जिला पंचायत से लेकर के विधायक सांसद तक हम जितावें और जिता करके अपने उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का कार्य करने के लिए आज माननीय खरवार साहब, माननीय सुधीर साहब जो इस मंडल को देख रहे हैं, तमाम हमारे सेक्टर बूथ और संगठन के पदाधिकारी आए थे, उनके अंदर ऊर्जा और उत्साह भरने का काम किए हैं। आज की बैठक में यही तय किया गया कि आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, जिससे हमारे समाज का और देश का तरक्की होगा और बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ आने वाले दिनों में और उभरेगी। सर एक सवाल करना चाह रहे हैं, जब बीएसपी की सरकार थी, एक नहीं 4 बार मुख्यमंत्री, तब भी इन्होंने सब समाज के लिए अंबेडकर ग्राम योजना चला करके उसमें सभी ज़रूरतमंद को आवास, शौचालय, हर घर तक सीसी रोड, बिजली, पेंशन, तमाम सुविधाएं दी थी। और तमाम तरह की योजनाएं बालिकाओं के लिए भी चला करके, सावित्रीबाई फुले योजना थी और भी तमाम ऐसे योजना चलाई थी जो हर गरीब ज़रूरतमंद को मिला था। उसमें दिखाई देता था कि हाँ ये बहुजन समाज पार्टी की फला बालिका को मिले हैं, और धरातल पे भी दिखाई दे रहा था। और जिस गांव में भी चले जाओ, आज भी चले जाओ, उस गांव में पता चल जाएगा कि अंबेडकर ग्राम योजना के तहत ये गांव है। तो इस पर आप क्या संदेश देना है? सर 4 बार हमारी पार्टी की मुखिया उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की बागडोर को अपने हाथों में लिया और समाज के दबे कुचले, जिनकी बात आप अंबेडकर ग्राम योजना के तहत कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी अंबेडकर गांव होगा तो सिर्फ वहां दलित बस्ती ही नहीं है, समाज के सभी जाति और धर्मों के लोग उस गांव में निवास करते हैं। उस गांव का चौमुखी विकास हुआ है और किसी गांव को आदर्श ग्राम सभा बनाने के लिए जो 17 योजनाएं बहन जी ने उस गांव सभा में लागू किया था, वो देश की सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मानी गई थी। बहन जी ने एक और पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनी है तो सभी जिले 75 जिलों में माननीय काशीराम आवास योजना के तहत सब समाज को आवास दिया है फ्री में। इस पर आप क्या कहेंगे? सर ये बहुत अच्छी योजना थी। आज भी हमारे समाज के कुछ वंचित शोषित पीड़ित लोग आवास विहीन हैं, जिनके लिए तमाम योजनाएं कागजों में इन वर्तमान की सरकार ने कागजों में कार्रवाई करके आवास देने का काम कर रही है। लेकिन मुझे यही नहीं पता है, जरा सांसद और विधायक से जिस आप स्वयं जाके पूछिए कि कितने दलितों को मिला है, कितने पिछड़ों को मिला है, कितने मुस्लिम को मिला है और कितने सवर्ण जातियों के लोगों को मिला है। आज समाज के सभी वर्गों में गरीब हैं, जो लोग वंचित रह गए, जिनको अब तक नहीं मिल पाया बसपा सरकार में, उनको अगर दें तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। अन्यथा मांग करता हूँ पूरे प्रदेश की जनता से कि बहन जी को एक मौका दोबारा फिर दें। नहीं, जैसे सर माननीय काशीराम साहब के नाम से शहरी आवास योजना के तहत हर गरीब ज़रूरतमंद के सब समाज के लोगों को दिया गया वो आवास, ये इस पर मैं सवाल किया। मैं सरकार को, पिछली सरकार को धन्यवाद दूंगा। आप पता कर लें, बस्ती में भी माननीय काशीराम शहरी आवास बना हुआ है और उसमें आपने सही कहा कि समाज के सभी लोगों को मिला है आवास। क्या तब से आज तक एक भी आवास बने उस टाइप के? यही हम जानना चाह रहे हैं।
आज तक नहीं बना। जबकि तमाम बल्कि हो क्या रहा है, उस योजना को ड्राइव कर दिया गया। आज भी चले जाइए तो वहाँ उस आवास की स्थिति दयनीय है। छत टपक रहा है, पानी चू रहा है, बिजली कनेक्शन नहीं है और वहाँ के तमाम लोगों को राशन कार्ड की सुविधा तक नहीं है, जो सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए थी। हमारी सरकार ने लागू किया था, यह सरकार उसको खत्म ठंडे बस्ते में डाल दिया है। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।